वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में इलेक्शन कौन जीतेगा, एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत सारी वीडियो जो है वो हमने इलेक्शन पे की हैं और अब जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो गई। तो अब लोग पूछते हैं कि आपके हिसाब से जो है वो कौन सी पार्टी या इलेक्शन में कितनी सीट्स लेगी। तो जितनी इलेक्शन कैंपेन मैंने देखी है उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 5 सीट्स तो पीपल्स पार्टी जो है वो आराम से कराची से कौमी असम्बली की ले सकती है। ये वो 5 सीट है जिस पे कोई इतना टफ अपोनेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ नहीं है, जिसमें मलिर की सीट्स हैं, कोरंगी है और फिर किमाड़ी की एक दो सीट्स है, वहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से तो 5 सीट्स तो पीपल्स पार्टी जो है वो ईजिली जीतने की पोजीशन में अभी तक मौजूद है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी चाहेगी कि 3 से 4 सीट्स जो है वो और कौमी असम्बली की कराची से निकाली जा सकें। दूसरे नंबर पे आती है एमक्यू पाकिस्तान, और एमक्यू पाकिस्तान ने जो है वो बहुत तगड़ी कैंपेन जो है वो कराची में चलाई है और पीएसपी के साथ मर्जर के बाद जो है उसके बाद तो एमक्यू जो है वो और ज़्यादा सामने आई है और उसने जो है वो कैंपेन में किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो रैली हो चाहे वो जलसे। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 2018 में एमक्यूएम का वोट जो है वो पीटीआई को पड़ गया। तो 100% इस बात में सदाकत नहीं है कि पीटीआई का वोट तो पड़ा और कुछ तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% एमक्यूएम का वोट जो है वो पीटीआई के हक में चला गया हो। क्योंकि एमक्यूएम से लोग जो हैं वो नाराज़ अगर आज हैं तो वो 2018 में भी थे और 2013 में भी थे। ये बात एमक्यूएम के बड़े, और 2013 में तो अल्ताफ़ हुसैन साहब भी मौजूद थे, तब भी ये सूरत हाल सबके सामने वाज़ेह थी कि एक बहुत बड़ी तादाद में कराची से जो है वो वोट पीटीआई को पड़ा था। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल जो है वो तब्दील है और एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ हल्के तो 2 से 4 ऐसे हैं कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सीट्स तो वो आराम से जीतने की पोजीशन में मौजूद है। बट बाकी सीट्स का तो यही कहा जा सकता है कि अगर उस दिन एमक्यूएम ने अपना वोटर निकाल लिया तो बहुत हद तक एमक्यूएम जो है वो 7-8 सीट्स तक यहाँ से लेने की पोजीशन में होगी। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त तक हैं जब तक आपको नहीं पता कि टीएलपी अपने वोटों को कितना निकालती है और एमक्यूएम लंदन वाला फैक्टर जो है वो कितना ज़्यादा इनको डैमेज करता है। उसका रीज़न ये है कि एमक्यूएम के वोट जो तोड़ेगा वो आज़ाद उम्मीदवार तोड़ेगा, चाहे वो पीटीआई का हो या फिर वो एमक्यूएम लंदन का हो। इसके अलावा टीएलपी का भी कराची में एक वोट बैंक तो मौजूद है और न्यू कराची की साइड हो, डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, ये वो इलाके हैं, कोरंगी का कुछ एरिया हो, यहाँ पे टीएलपी जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। बट टीएलपी का वोटर भी है वो थोड़ा सा छुपा हुआ वोटर होता है, वो इस तरीके से सामने नहीं आता और ये बात इलेक्शन डे में ही पता चलेगी कि किस हद तक टीएलपी जो है वो भी अपने वोटर को निकालती है और वो कितने मोमेंटम के साथ, अगर वॉट चार्ज वोटर जो है वो निकला तो फिर टीएलपी जो है वो 2 से 3 सीट्स जो है वो निकालने की पोजीशन में हो सकती है। इसी तरीके से जमात इस्लामी भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी हैं और जितने सर्वेज आ रहे हैं हाफिज नईम साहब के हवाले से उसमें और जमात इस्लामी की क़यादत पे कराची वालों को जितना माजी में एतमाद था उससे बहुत ज़्यादा एतमाद जो है वो अब है और जमात इस्लामी भी 1 से 2 कौमी असम्बली की सीट्स यहाँ से निकालने की पोजीशन में। अब एक सवाल ये आता है कि एमक्यूएम को कहीं से कोई सपोर्ट हासिल है तो क्या वो सपोर्ट कराची में एमक्यूएम बिल्कुल किसी को छूने नहीं देगी, करीब आने नहीं देगी और सारी सीट्स यहाँ से जीत जाएगी, तो ये तो एक अलग बात है। और अब सपोर्ट हासिल है या नहीं और किस किस्म की सपोर्ट हासिल है, ये तो सारी एजम्पशन बेस्ड बातें और इस पर कुछ भी नहीं कह सकते जब तक आपके पास कोई ऐसे शवाहिद मौजूद ना हो। क्योंकि ऐसी बातों से जो है वो इलेक्शन पे एक सवालिया निशान होता है और हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम जो है वो इलेक्शन पे कोई इस तरीके का सवालिया निशान जो है वो बनाए। हम जो है वो बातें वो करेंगे जो इलेक्शन सर्वेज में या जितने प्रोग्राम्स हमने देखे उसकी बेसिस पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब अगर सपोर्ट है तो पर्दे के पीछे क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता, और अगर इतनी ही सपोर्ट अगर होती है एमक्यूएम को तो फिर उसको तो कैंपेन भी करने की ज़रूरत नहीं होती और इतनी परेशानियां जितनी एमक्यूएम के कैंप में मौजूद है सियासी हवाले से अब वो होती हैं। और वो तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, जब तक आपके पास जो है वो कोई ना कोई थ्रेटनिंग चीज़ नहीं हो तो आप में इतनी एबिलिटी नहीं आती कि आप उसको फेस कर सकें और आप अपनी चीज़ों से सीख सकें।
तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही है, थ्रेड्स होती हैं आपके पास, आपको सीट्स विन करनी होती हैं, आपको देखना होता है कि कौन सा जो है वो पॉलिटिकल एलिमेंट मेरे हक में जा सकता है, कौन मेरे खिलाफ जा सकता है। जैसे एमक्यू ने अभी एएनपी से इत्तेहाद किया, तो यही चीज़ें जो हैं वो सियासत में देखी जाती हैं। तो ये कुछ कराची के हवाले से था कि कराची में 22 कौमी असम्बली की सीट्स हैं और कौन कितनी सीट्स जीतेगा, तो ये सारी जो हैं वो एक तरह की बातें हैं, हतमी बातें नहीं हैं, और ये सारी वही बात के अजम्पशन बेस्ड हैं जो है वो तो यकीनन जब वोट डलेगा उसके बाद जब पेपर्स निकलेंगे, काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है तभी पता चलेगा इन रियलिटी कितनी चीज़ें किसको मिली। अभी जितनी बातें हैं वो सिर्फ अजम्पशन बेस्ड है। तो 8 से 10 सीट्स पीपल्स पार्टी, 3 से 4 सीट्स एमक्यूएम पाकिस्तान, 1 से 2 सीट्स तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी की भी इतनी सीट्स हैं। और उसके अलावा देखते हैं कि जितनी सीट्स उसके बाद बचेंगी ये डिपेंड करता है कि किसका वोटर ऑन द डे जो है वो निकलता है और अपनी पार्टी को वोट डालता है।